Hello students, how are you? This is my second video on the topic of trigo. I hope you like my first video. It was very interesting. So I think अब आपके साइन कॉसेंट और टेन जो हैं वो आपके फ्रेंड अब तक बन चुके होंगे और आपको बहुत इंटरेस्ट लेना आ रहा होगा। तो अब आगे बढ़ें, थोड़ा सा इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करें। तो ओके गाइस, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन मैं आपको एक पहले बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप उसे देखिए, क्योंकि वो एक बेस है इस ट्रिगो का। वो अगर आपको आ गया तो वो आपको आपके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा कर देगा, इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा आपका ट्रिगो के लिए। तो प्लीज़ वो आप ज़रूर देखिए। देन उसके बाद आप ये मेरी सेकंड वीडियो देखिए। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी और वो भी बहुत ही एंटरटेनमेंट वे से करवाऊंगी। बिल्कुल कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आई होप यू लाइक माई फर्स्ट वीडियो। तो ओके गाइस, लेट्स प्ले ट्रिगो नाउ। ओके, कम ऑन। ओके स्टूडेंट्स, वाहेगुरु जी टू ऑल ऑफ़ यू। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट वीडियो में साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा के बारे में पढ़ा था। तो गाइज आपको पता है व्हाट इज़ दिस थीटा? थीटा क्या है? थीटा इज़ अ एंगल। थीटा इज़ एन एंगल। ओके, नाउ इन दिस फिगर हमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल की फिगर ही बनानी है, क्योंकि ये जो साइन कॉस टैन है ये सब राइट एंगल ट्राइंगल पे वर्क करते हैं। और जो थीटा हमारा होता है, दैट थीटा, ये हमारा एक्यूट एंगल होता है एट द बॉटम ऑफ दिस फिगर। एट द बॉटम ऑफ दिस फिगर, इस फिगर का जो बॉटम एंगल है दैट इज़ एक्यूट एंगल, वो हमारा थीटा होता है। तो हम इस थीटा को लेकर साइन कॉस और टैन की वैल्यू निकालते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि अगर हमें ये वाला एंगल मांग रहे हैं तो हमें इस फिगर को उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस फिगर को हमें इस एंगल को बॉटम पर ही होना चाहिए, तब जाके ये साइन कॉस और टैन की वैल्यूज़ निकलती हैं। ओके गाइस, हम साइन टैन कॉस तो हमने पढ़ लिया। अब क्या आपको पता है कि जो टैन है ना, टैन थीटा, ये साइन और कॉस इसके रिलेटिव्स हैं। साइन और कॉस दोनों टैन के रिलेटिव्स हैं। कैसे? तो जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा वो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इसके इक्वल होता है। अगर हम कहीं पर भी हमें मिल जाए ना कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो हम उसको टैन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये टैन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा न्यूमरेटर में, कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, ये हमारा मिलकर टैन थीटा बनता है। तो हो गए ना साइन और कॉस टैन के रिलेटिव्स। तो ऐसे ही साइन और कॉस में भी एक रिलेशन होता है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, कि दोनों के स्क्वायर्स को हम इक्वल सम करेंगे तो वो होगा 1 के इक्वल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। ये इन दोनों में एक रिलेशन होता है साइन थीटा और कॉस थीटा में। और साइन थीटा कॉस थीटा टैन के रिलेटिव भी होते हैं। तो टैन थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ओके गाइज, नाउ अब हमने साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा पढ़ा था। ओके गाइज, अब हम इसके अपोजिट पढ़ेंगे। डैट मीन्स यू नो डैट ना, एवरी ह्यूमन हैज़ 2 फेसेस, यू नो डैट ना। तो हमने जब इनके फ्रेंड बनाए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा हमें फ्रेंड बनाए हैं, तो ऑब्वियसली इनके भी 2 फेसेस होंगे। एक जो हमें दिख रहा है, एक जो हमें नहीं दिख रहा। डैट मीन्स उनका अपोजिट। तो साइन थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। वो कॉस से रिलेटेड है, लाइक उसका जो नेम है वो कॉस से रिलेटेड है। साइन थीटा का जो अपोजिट है, वो कॉसेक है। कॉस से रिलेटेड उसका नेम है। अब कॉस थीटा, साइन थीटा का अपोजिट कॉस से रिलेटेड उसका नेम है, तो कॉस थीटा का जो अपोजिट होगा उसका साइन से रिलेटेड नेम होगा। डैट मीन सेक थीटा। ओके, नाउ टैन थीटा का जो अपोजिट है उसका नेम थोड़ा डिफरेंट है, डैट इज़ कॉट थीटा। ओके, कॉट का मीन्स क्या होता है? 4 पाई ना, तो 10 कॉट यानी 10 4 पाई। सो गाइज, ये मेरा पढ़ाने का वे है। थोड़ा एंटरटेनमेंट कर लेते हैं ताकि याद भी हो जाए। तो ये टैन थीटा का अपोजिट है कॉट थीटा।
ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये बोलोगे कॉसेक, सेक और कॉट, यार ये कौन सी बला है? तो नॉट टू वरी यार, इसका भी मैं बताती हूँ। हमने साइन थीटा कॉस थीटा का पढ़ा था, पपलू भूखा प्यासा एंड हपलू हरा भरा। ओके गाइस, यही पढ़ा था ना हमने, ये साइन, ये कॉस, दैट इज़ टेन। तो अब क्या है, ये उनके अपोजिट हैं, यानी कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट है, तो डैट मीन्स इसको हम अपोजिट कर देंगे h/p। ओके, नाउ सेक थीटा कॉस थीटा का अपोजिट है, देन ये भी उल्टा हो जाएगा h/b। एंड कॉट थीटा जो tan का अपोजिट है वो भी उल्टा हो जाएगा b/p। ओके, है ना कितने इजी? अब तक कुछ लर्न करने की ज़रूरत पड़ी? कितना इजी वैसे हो गया, साइन की, कॉस की, tan की, सिर्फ इन चीज़ों से जो मैंने आपको सिखाई, इंटरटेनमेंट, पपलू भूखा प्यासा, हपलू हरा भरा, इसी से आपने कितनी 6 आपने रेशोज़ की वैल्यूज़ आपने निकाल ली। कहाँ गया? हाँ, कॉसेक थीटा h/p, सेक थीटा h/b, कॉट थीटा b/p। है ना कितना इजी? सबकी वैल्यूज़ कितनी ईजिली निकल गई। तो अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि आपकी नोटबुक्स में या आपको कोई भी जो पढ़ाता होगा, या आपके स्कूल में मैम पढ़ाती होगी, या आपके ट्यूशन्स में कोई भी होगा, तो मैंने आपको ये सिखाया था कि दैट इज़ परपेंडिकुलर, दैट इज़ बेस एंड दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो आपको पता है आजकल न्यू नेम्स का टाइम चल रहा है, तो वैसे ही गलत नहीं है, वैसे तो परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूज है, बट इनके अलग नेम्स भी हैं। तो नॉट टू वरी, इतने कोई टफ नेम्स नहीं हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। दैट बेस इज़ कॉल्ड आ adjacent side, adjacent side, adjacent side means ये सबको, ये साइड जो है बेस है, यानी सबको एडजस्ट करके बैठी है, तो इसका नाम हो गया adjacent side। अब ये वाली लाइन है, हाइपोटेन्यूज को बोलेंगे सेम हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज के अपोजिट, परपेंडिकुलर है ना, हाइपोटेन्यूज के अपोजिट, तो इसको बोलेंगे अपोजिट साइड। और ये बेस है, ये है एडजेसेंट साइड, दैट मीन्स ये जो बेस है ये सबको एडजस्ट करके बैठा हुआ है, इसको भी एडजस्ट करके बैठा हुआ है, तो डैट मीन्स इसका नाम हो गया एडजेसेंट साइड। तो कितनी ईजी तरीके से हो गया ना, अब भूलोगे भी नहीं कभी। दैट इज़ एडजेसेंट साइड, जो सबको एडजस्ट करके बैठी है। दैट इज़ अपोजिट साइड, अपोजिट किसके? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का नेम वही है, क्योंकि इनको और कोई नाम मिला नहीं होगा तो हाइपोटेन्यूज ही रख दिया। ओके, कोई बात नहीं, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज वही है। इसके अपोजिट साइड को बोलेंगे अपोजिट साइड, और दैट इज़ कॉल्ड अ एडजेसेंट साइड। ओके, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में एडजेसेंट, अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज ही दिया जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, नाउ हम आगे चलते हैं। दैट इज़ अ क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है that is a given figure, that is P, that is Q, and that is R, and this side is 13 centimeter, this side is 12 centimeter. We find out this side. So find tan P minus cot R. ओके, ये हमें गिवन है, ये साइड्स हमें गिवन है, ये नहीं गिवन, तो हमें tan P माइनस कॉट R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, नॉट टू वरी। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तीनों साइड्स चाहिए। कोई भी फिगर में अगर आपको 2 साइड्स गिवन है तो हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। ओके, तो हम वो थर्ड साइड फाइंड आउट कैसे करेंगे? नॉट टू वरी, वी हैव अ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नाउ बाय Pythagoras theorem we have, मैंने कल बताया था ना कि
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज इन दोनों के सम के इक्वल है तो तीनों में स्क्वायर लगा दो। ओके, हाइपोटेन्यूज हमारी क्या है, डेट इज़ पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, पी आर हमारी क्या है 13 स्क्वायर, डेट इज़ 12 स्क्वायर, डेट इज़ क्यू आर 169, डेट इज़ 144, सॉरी क्यू आर स्क्वायर, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, यू नो डैट। ये स्क्वायर यहाँ जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा एंड क्यू आर हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। तो पुट दिस वैल्यू इन द फिगर 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव ऑल 3 साइड्स, तो हम अब कर सकेंगे tan p एंड cot r की वैल्यू वी कैन फाइंड आउट। तो सबसे पहले हमारा बॉटम में कौन सा एंगल है, r एंगल है, p हमारा हवा में लटका हुआ है, हमें इसे अभी नहीं लेना क्योंकि हमें अपनी वैल्यूज़ तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारा कोई भी एंगल बॉटम पर है। यू नो डैट, मैंने फर्स्ट टाइम भी यही बताया था, हमारा एंगल बॉटम पर ही होना चाहिए, हवा में लटके हुए एंगल की हमारी वैल्यू नहीं होती, हमें बॉटम पर एंगल चाहिए। तो हमारा बॉटम पर एंगल है आर, तो डैट मीन्स हम पहले कॉट आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ कॉट आर की वैल्यू कैसे, कॉट की वैल्यू क्या है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख देते साइड। मैंने आपको पहले ही बोला था कि साइड में आप वो लाइन लिख दो, पपलू भूखा प्यासा, हपलू हरा भरा, ये साइन की, ये टैन की, ये ये साइन की, ये कॉस की, ये टैन की। ओके, तो कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है ना, टैन का अपोजिट है, तो डैट मीन्स हम टैन वाली लेंगे बट इसको अपोजिट करके लेंगे, b बाय p। okay, now what we have b here 5 centimeter and we have p here 12 centimeter। तो cot r की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, that is 5/12। now it's a time to find out tan p, but tan p के लिए हमारा p जो है वो बॉटम पे होना चाहिए, we have to adjust our angle at the bottom। तो हमें अपने फिगर को उसी तरीके से मोल्ड करना पड़ेगा। तो नाउ मेक अ फिगर। अब हम Q तो यहीं रहेगा क्योंकि Q 90 डिग्री एंगल है, बट P की डायरेक्शन और Q की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, P को हम नीचे ले आए। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको ये फिगर में फिल करना है कि क्या इनकी रेशोज़ हैं। ओके, नाउ PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो वेयर इज़ PR सेम है 13 सेंटीमीटर। नाउ QR, what is QR? Here QR is equal to 5 centimeter. QR is equal to 5 centimeter. Now what is QP? Okay, QP is equal to 12 centimeter. Okay, now put this 12 centimeter. Okay, now what is tan P? P by P, P by B. Okay, what is P here? That is QR and QP। यहाँ पर भी हमें ये लिखना है क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज़ करनी है। तो what is B here? B QR and what is P here? That is PQ। Okay guys, now here what is QR? That is 5 and what is QP? That is 12। तो हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू tan P माइनस cot R की। तो tan P की वैल्यू दिस 5/12 एंड cot R की वैल्यू भी 5/12। तो हम पुट करेंगे इसमें tan P 5/12 माइनस cot R 5/12। ओके, द आंसर इज़ 0। तो हमारे tan P माइनस cot R क्या आया, आंसर इज़ 0। तो आई थिंक कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें आपको।
सब कुछ क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम मैं समझा चुकी हूँ, ये चीज़ मैं समझा चुकी हूँ, इसमें कुछ लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। साइन कॉस टैन की वैल्यूज़ ये हैं और इनके जो अपोजिट हैं कॉसेक सेक एंड कॉट, इनकी वैल्यूज़ अपोजिट हो जाएंगी इनकी। दैट्स इट। जब भी हमें कोई भी फिगर में कोई भी टू साइड्स गिवन हो, हमें थर्ड साइड बहुत ईजिली फाइंड आउट हो जाती है, वो होती है पाइथागोरस थ्योरम से। ओके गाइस, सो डोंट बी कंफ्यूज, लेट्स मूव अहेड। नाउ our second question is, okay, if sin A is equal to 3/4, then find out cos A and tan A। इसमें भी फिगर गिवन नहीं है क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं है, दैट इज़ साइन ए। ओके, तो वी नो दैट साइन ए और साइन थीटा व्हाटएवर, ठीक है। यहाँ हमने लिखा था साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, P/H। ओके, बट मैंने आपको जो अभी इससे पहले बताया था कि जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर उसे हम बोलते हैं अपोजिट साइड, है ना। एंड हाइपोटेन्यूज को तो हाइपोटेन्यूज ही बोलते हैं। तो अगर आपकी मैम ऐसे सिखाती कि अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो आप ऐसे कीजिए, अदरवाइज़ आप P/H कीजिए, जैसा आपको सही लगता है वैसा कीजिए, क्योंकि दोनों के नाम सेम ही है। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज के अपोजिट है, तो इसलिए हम इसे अपोजिट साइड बोलेंगे। और जो बेस है ये हमारा सबको एडजस्ट करके बैठा है, डेट मीन्स इसे एडजस्टेंट साइड बोलेंगे। तो अगर आपको वो करके फिल करके करना है तो वैसे कीजिए, अदरवाइज P/H लिखिए, बोथ आर सेम। ओके गाइस, बस हमें वैल्यू पुट करनी है। एंड वी नो डैट साइन ए हमें 3/4 दे रखा है, इट इज़ गिवन। साइन ए की वैल्यू हमें 3/4 दे रखी है, डैट मीन्स हमारी अपोजिट साइड 3 है एंड हाइपोटेन्यूज 4 है, ठीक है ना। ये तो हमें गिवन ही है, साइन ए हमें 3/4 गिवन है, यानी इसका क्या मीनिंग है कि जो साइन ए हमें पता है P/H होता है, तो डैट मीन्स हमें P की वैल्यू गिवन है, P की वैल्यू हमें गिवन है एंड H की वैल्यू हमें गिवन है। तो P हमारा है 3 सेंटीमीटर, H हमारा है 4 सेंटीमीटर। H हमारा है 4 सेंटीमीटर। नाउ अगर हम अपनी रफली एक फिगर बनाते हैं, तो साइन ए था, देखो गाइज यहाँ साइन ए था, तो ए तो हमारा यहाँ पर ही आएगा। ए की जो डायरेक्शन है, जो पोजीशन है, वो फिक्स है कि ए हमारा इसी एंगल पर ही आएगा, क्योंकि ये बॉटम एंगल है, एक्यूट एंगल है। ओके, अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो, ABC लिखो या ABC लिखो, व्हाटएवर यू, ABC। ओके, कुछ भी करो, क्योंकि हमें फिगर में या क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, हमें सिर्फ साइन ए मेंशन था, तो हमें ए तो यहीं लगाना था। फिर आप BC यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, इट्स अप टू यू। ओके गाइज, हमारे पास P गिवन है, हमारे पास H गिवन है, दैट इज़ हमारा P 3 एंड H इज़ 4। तो हम ये साइड निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, यू नो डैट। तो ये आप अपने आप करना, डन योर सेल्फ, आई थिंक बहुत ईजी है। ये साइड निकालने के बाद आप cos A की वैल्यू एंड tan A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, पपलू भूखा प्यासा एंड हपलू हरा भरा से। ओके गाइज, बहुत इजी है, आई थिंक आप समझ गए होगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी थर्ड क्वेश्चन इज 15 cot A that 8 find sin A एंड sec A। ओके, नाउ हमें ये गिवन है, ये वाली स्टेटमेंट हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे cot A इज इक्वल टू 8/15। ये 15 जो है वो यहाँ डिवाइड में चला गया, बिकॉज ये मल्टीप्लिकेशन में था, तो यू नो डैट इक्वल टू के वहाँ पर साइंस चेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज़ गोइंग टू बी डिवाइड। ओके, तो 8/15, तो cot A हमारा हो गया 8/15। तो अब हमें वैल्यू पता चलेगी, वी नो डैट cot A इज़ इक्वल टू, ये 10 की वैल्यू थी, इसका अपोजिट यानी B/P
b by p and it is given that 8 by 15. सो हमारे b हमारे पास है 8, p हमारे पास है 15. ओके गाइस, अगर हम रफली फिगर मेक करेंगे देन ए हमारा यहाँ होना चाहिए. ए हैव टू बी हेयर बिकॉज कॉस कॉट ए की बात कर रहे हैं. ओके, नाउ पुट दिस वैल्यूज इन द b is 8 and p is 15. We find out AC by Pythagoras theorem. Okay, we can find out the AC by Pythagoras theorem. Then जब हमारी ये साइड निकल जाएगी then we can find out. This also done yourself guys. Okay, इसके बाद आप sin A and sec A की वैल्यू बहुत ईजिली निकाल सकते हैं बाय पपलू भूखा प्यासा हपलू हरा भरा. आप देख रहे होगे गाइस, ये जो स्टेटमेंट है पपलू भूखा प्यासा हपलू हरा भरा, ये फॉर्मूले सब में यूज़ हो रहे हैं और आगे भी आपको यूज़ होते रहेंगे. इसलिए अगर आप सिंपल बेसिस को लर्न करते कि P बाय H P बाय H P बाय P तो बहुत कन्फ्यूज़न होती. इसीलिए मैंने आपको ऐसे बताया है पपलू भूखा प्यासा हपलू हरा भरा, क्योंकि ये सब में यूज़ होंगे. इसीलिए आप अपनी नोटबुक के साइड में ये जो फॉर्मूला है ये आप लिख के रखिए, क्योंकि ये सब में आपको काम आएंगे. ओके गाइस, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. That is, okay, if we have cos A that is 7 by 8. Okay, now find out 1 plus sin A 1 minus sin A 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए. ये स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट करनी है, बट कॉस ए हमें गिवन है. ओके गाइज, नाउ पुट दिस वैल्यू इन द फिगर. अब नाउ हमें पता है ये जो फॉर्मूला है हमने किया है, वी नो डैट. ओके, मैं ये करती हूँ. वी नो डैट ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला है गाइस, याद है ना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है. ये हमने किया है 8th 9th में. ए प्लस बी ए माइनस बी डैट इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है. ओके, तो सेम यहीं पर यह है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी. ओके गाइस, नाउ पुट दिस वैल्यूज इन द फिगर. ए स्क्वायर माइनस sin square A and A square minus cos square A. ओके गाइस, अब हमें ऊपर देखो cos A की वैल्यू गिवन है. cos A की जब हमें क्वेश्चन में गिवन है तो यार सोचो यार, ये क्यों दिया है हमें? तो अगर हमें दिया है कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा इसका. तो अब थिंक अबाउट इट कि क्या यूज़ है. हम यहाँ तक तो पहुँच गए, अब इसके बाद क्या यूज़ है? हाँ, हम नीचे कॉस की वैल्यू पुट कर सकते हैं. ऊपर कैसे पुट करें? साइन की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं. तो अब हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे. यू नो डैट, वी नो डैट, याद है मैंने स्टार्टिंग में सिखाया था कि साइन और कॉस में एक रिलेशन होता है. दैट इज़ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1. ये साइन और कॉस में रिलेशनशिप होता है. तो अगर हम कॉस स्क्वायर ए को यहीं रखें और साइन स्क्वायर ए है ये यहाँ पर चला जाए माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू मिल गई हमें, दैट इज़ कॉस स्क्वायर ए. ओके, तो ये हम इसको हम 1 नंबर दे देते हैं. तो हम लिखते हैं पुट द नंबर 1 इन स्टार. ठीक है ना, इस नंबर 1 को हम स्टार में पुट करेंगे. दैट इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने लगा दिया कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि हम सबको कॉस में क्यों चेंज कर रहे हैं गाइस? क्योंकि हमारे पास कॉस ए की वैल्यू है, दैट इज़ गिवन.
तो अगर हमें दी हुई है तो सोचो ये क्यों दी हुई है, हमें क्वेश्चन में क्यों दी हुई है। क्वेश्चन में इसलिए दी हुई है ना क्योंकि इसका कोई ना कोई यूज़ होना है, तभी दी हुई है। तो पागल थोड़ी ना क्वेश्चन में दे देंगे कॉस ए की वैल्यू लगाने के लिए। अब वो दे रहे हैं, वैसे तो हमारा क्वेश्चन यहीं पर ही हो जाता, लेकिन अगर वो दे रहे हैं क्वेश्चन में कि कॉस ए की वैल्यू, तो डैट मीन्स हमें कॉस ए की वैल्यू का यूज़ करना चाहिए। हम ऐसे तो नहीं खाली छोड़ सकते। भाई पैसे लिए हैं कॉस ए की वैल्यू ने 7/8, तो क्यों से खाली छोड़ें। तो भाई हम लगा देते हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास वैल्यू तो सारी हैं, हम सब पता है हमें कि साइन और कॉस में रिलेशनशिप होती है, तो क्यों ना उस रिलेशनशिप को यूज़ किया जाए। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करी। अब हम कॉस ए की वैल्यू लगा देंगे, डैट इज़ गिवन 7/8। ऊपर हो गया 7/8 का स्क्वायर, नीचे हो गया 7/8, 1 माइनस 7/8 स्क्वायर। ओके, नाउ डैट इज़ 49, डैट इज़ ठीक है। ओके गाइस, नाउ आगे करते हैं। नीचे आ जाएगा 64 माइनस 49, ओके। नाउ 15 ही बचेगा ना, 5। ओके, नाउ ये ऊपर जाके अपोजिट हो जाना है। ओके, नाउ 64 से 64 कट, वी हैव 49/15, ये इसकी वैल्यू आ गई। ओके गाइस, है वी हैव द वैल्यू ऑफ, जो हमें उन्होंने हमसे बोला था कि ये सॉल्व करके हमें वैल्यू बताओ, तो ये हमारी एक वैल्यू है 49/15। ये इससे आगे कटेगा नहीं, तो हमें इतना ही रहने देना, दैट इज़ 49/15। अच्छा, अब मैं यही क्वेश्चन को दे रही हूँ कि हमें कॉट ए गिवन है 7/8 और हमें फाइंड आउट करना है 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए। ओके गाइस, ये है। तो हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वी नो डैट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, वी नो डैट। ओके, नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, वी नो डैट। एक साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये हमारा रिलेशनशिप है। अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर हम इससे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, हमने इसी रिलेशनशिप से ये दोनों वैल्यूज़ निकाल ली। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के इक्वल है, तो पुट दिस वैल्यूज़ इन दिस। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के इक्वल है। तो ये कॉस बाय साइन हमारा क्या होता है, tan थीटा। क्या था उनका रिलेशनशिप, किससे था, साइन थीटा बाय कॉस थीटा से, है ना। तो tan का अपोजिट कौन है, कॉट थीटा, तो वो उनका वो भी इसका भी अपोजिट होगा, यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा, है ना। तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है 7/8, दैट इज़ 7/8 का स्क्वायर, दैट इज़ 49/64। ठीक है गाइस, यही सेम क्वेश्चन को मैंने दो तरीक़ों से बताया है। एक कॉस ए की वैल्यू गिवन है, एक कॉट ए की वैल्यू गिवन है। ओके, हमें सिर्फ इन दोनों में एक रिलेशनशिप यूज़ करनी है, दैट इज़ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। देखिए, जो मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मर्ज़ी से यूज़ होती हैं। आप जैसे भी करके उनको यूज़ करो, यूज़ होती हैं। अगर हमें यहाँ पर वैल्यू गिवन है तो थिंक अबाउट इट कि वैल्यू हमें क्यों गिवन है। वैल्यू हमें इसलिए गिवन है क्योंकि आगे इसका यूज़ है। तो अब हम यहाँ तक तो पहुँच गए, यहाँ तक पहुँचने के बाद हम ऐसा क्या करें कि हम ये वैल्यू ले आएँ।
तो इस वैल्यू लाने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि साइन और कॉस में रिलेशनशिप क्या है, ये दोनों ऊपर नीचे हैं, हमें इनका रिलेशनशिप निकालना है। क्योंकि हम जब रिलेशनशिप निकालते हैं तो हमारे बड़े से बड़े काम हो जाते हैं, यू नो डैट। हमें जब कोई काम करवाना होता है तो हम किसी मंत्री की, किसी की भी रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई कोई रिलेशन निकल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो ऐसे ही हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई रिलेशनशिप सोचनी पड़ेगी कि क्या रिलेशन है इन दोनों में, कि हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लें। हमारा मोटिव है सिर्फ हमारा अपना क्वेश्चन सॉल्व करना। तो इसीलिए हमें उसके लिए कोई भी रिलेशनशिप निकालनी पड़े, किसी के भी हाथ पैर जोड़ने पड़े, करना पड़ेगा, वो रिलेशनशिप निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की रिलेशनशिप, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 1 आता है। तो उससे हम 1 से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर हम कॉस स्क्वायर ए को यहाँ रखें, साइन स्क्वायर ए वहाँ चला जाएगा। अगर हम साइन स्क्वायर ए को यहाँ रखें तो कॉस स्क्वायर ए वहाँ चला जाएगा और हमारी वैल्यूज़ निकल आएंगी। बहुत ईजी है। यहाँ पर हमने कॉस में चेंज कर दिया सब कुछ। अब यहाँ पर हमें कॉट चाहिए था, कॉट, तो कॉट में कॉस और साइन दोनों आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इनको दोनों को ही चेंज कर दिया। तो हम ये जो ट्रिगो है ना गाइस, ये 2-3 तरीके से निकल सकती है। इसके 2-3 मेथड हैं, जैसा भी आपका दिमाग चल जाए वैसा चला लो। तो इसको 2-3 बार करके देखो, ऐसे नहीं आ रहा तो वैसे करो, वैसे नहीं आ रहा तो ऐसे करो, आंसर ज़रूर निकलता है। और बिल्कुल पज़ल की तरह है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत फ़नी वे, बहुत एंटरटेनमेंट वे से लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करने बड़े मज़े आते हैं। तो गाइज़ मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन जो अभी दिए हैं आप इनको करो, और इतना मैंने जो करवाया है इसमें से एक आधा क्वेश्चन तो ज़रूर आएगा ही आएगा। इतना ज़्यादा हाइपर मत हो, आराम आराम से करेंगे, करते रहो, सब कुछ हो जाएगा। ओके गाइज़, ये क्वेश्चन गाइज़ नोट कर लीजिए, ये आप घर में करना। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, बट ये आपको करना बहुत ही इजी है, बहुत इजी है। कॉट ए की वैल्यू 4/3 आप कर देंगे, हमें 2 साइड्स मिल गई, थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, देन हम फाइंड आउट करेंगे। ये सब बहुत ईजी है, बहुत हो जाएगा। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड आउट करो, देन राइट हैंड साइड को फाइंड आउट करो, और बोथ आंसर्स हैव टू बी इक्वल। ओके गाइस, ओके। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। बहुत एंटरटेनमेंट वे से मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप तक, आपके दिमाग तक पहुँचने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हों तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इफ़ यू want to learn any topic, to understand any topic in the maths, तो प्लीज़ गाइज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। रिलेटेड इन चीज़ों से रिलेटेड या किसी और चीज़ों से रिलेटेड आपको मैथ्स में किसी बात की क्वेरी हो किसी भी क्लास में, तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगी कि आप तक वो बात बहुत इजी वे से समझाऊँ, बहुत एंटरटेनमेंट वे से आपको समझाऊँ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो ये वाला पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके गाइस, थैंक यू।